जहांगीराबाद में ये वो टिर्री संचालक हैं जो चालक टिर्री चला रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी टिर्री को पुलिस ले गई और उसके बाद इनका चालान कर दिया गया। चालान भी इतना भारी भरकम हुआ है कि जितने भी सब ड्राइवर हैं, संचालक हैं, चालक हैं, उसको भरपाई करने में बता रहे हैं कि शायद हमारा जो हम रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे इन टिर्रियों से, जो हमें भरपाई हो पा रही थी घर का, परिवार का, और हमारे दवाई गोली, जो स्कूल की फीस, हम सब इसी से भर पा रहे थे। लेकिन बीते 4 से 5 दिन हो गए टिर्री यहाँ खड़ी हुई है, घर पर परिवार को चलाने का संकट है, बिलख रहे हैं बच्चे, कहाँ से उनको पूर्ति करें हम, कहाँ से हम उनका खाने का पालन पोषण करें। आज हम परिक्रमा कर रहे हैं थाने कोतवाली की, लेकिन हमारी टिर्री छोड़ी नहीं जा रही। उनका कहना है कि उनका चालान भी कर दिया गया है, और चालान भी छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम चालान किया गया है। क्या कहना है, क्या दर्द है इन टिर्री वालों का, हम जानते हैं इनसे, चलिए मेरे साथ। ये सब गमज़दा हैं, रो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी टिर्री रुक चुकी है, कैसे भर पाए। ये सब अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस खबर से जोड़ रहा हूं जो हमारे घर जहांगीराबाद में आप देख पा रहे हो टिर्री चल रही होंगी, और जो उनके संचालक चालक हैं, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, उससे जो खर्चा जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, परिवार उनका उन्हीं से चलता है। लेकिन बीते 10 से 15 दिन हो चुके हैं। आज यहाँ ये माहौल है कि उनको टिर्री को पकड़कर कोतवाली में सीज कर दिया गया है, किसी का चालान काट दिया। चालान भी छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम चालान काटा गया है। इनका कहना यह है कि हम तो केवल 300 से 400 500 तक की मजदूरी किया करते थे, हम ये चालान कहाँ से भरेंगे। सब परेशान हैं और बार बार गुहार लगा रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, आला अधिकारियों से लेकर राजनीतिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, कैसे उनको टिर्री वापस आ जाए। हम भी चाहते हैं इस खबर से हमारे जो आला अधिकारी और जो राजनीतिक लोग इसको देख पा रहे हों, वो इनकी मदद के लिए जरूर खड़े हों, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, उसके बाद अपने घर का पालन पोषण करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। किस तरीके से उनके घर में 2 जून की रोटियां बनती हैं, ये सब वो बताएंगे। मैं अब उन्हीं संचालक से पूछता हूं कि क्या हो पा रहा है, क्यों नहीं छुट पा रहे टिर्री, कैसे उन पर लाइसेंस है या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलवा है जी। कलवा भाई, टिर्री शायद आपकी पुलिस ने जब्त कर ली है। हाँ जी। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस वाले तो मना कर दें, नौकरी हम ना छोड़ दे। अच्छा, कितना कमा लेते थे आप इस टिर्री से? 300 400 हद कर 300 400 500 लास्ट हो जाए, 500 लास्ट बस हो जाया करता था। हाँ। उससे ही अपने परिवार का जीवन से परिवार चला रहे। अब कैसे चल पा रहा है परिवार? अब तो जी परेशान है सब, 8 दिन से परेशान है। 8 दिन से परेशान है। रोज चक्कर काट रहे हैं हम यहाँ के, कोई सुनवाई ना है, कोई सुनवाई नहीं हो, कुछ नहीं हो रही। क्या चाहते हैं वैसे आप? हम तो चाह रहे हैं हमारी टिर्री छुटवा दें, और क्या चाहेंगे हम तो, जो रोज गुजर वही कर रहे हैं। बता रहे हैं कि परिवार परेशान है, और जो हमारी जिंदगी इस पर टिर्री से चल रही थी, जब टिर्री का पहिया घुमा करता था तो हमारी भी जिंदगी घूम रही थी, लेकिन टिर्री का पहिया जाम हुआ है, तब से हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी जाम हो चुकी है। घर परिवार में संकट का माहौल है, किस तरीके से 2 जून की रोटियां हमारे बन पाएंगी। मेरे साथ क्या नाम है बेटा? सुरेंद्र। सुरेंद्र भाई, आपकी भी टिर्री जब्त हुई है? यस सर। क्या हुआ था, कैसे टिर्री जब्त हो गई? अनियंत्रण में चला रहे थे, क्या हुआ था? हम तो साइड में खड़े थे और पुलिस वाला आए, बोलो चलना है वहां से, फिर यहाँ थाने पे लिया के चाबी छीन ली, जाओ घर को, बोल दिया। हम तो दवाई दिवाने आते, हमारे पापा मम्मी बीमार थे, हम बोले मैं आगे कुछ दवाई लेने आया स्टोर पे, और आगे पकड़ के ले बोले चलो घर, वहां चलो थाने पर। हम और दवाई वाले उनके भी पैसे उधार चल रहे हैं, डॉक्टरों के दवाई के भी उधार चल रहे हैं, डॉक्टरी के। बता रहे हैं कि माता पिता बीमार हैं, और दवाई लेने में तो आया था बाजार में, लेकिन कुछ सिपाही वहां पहुंचे, मुझको थाने ले आए। उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे उस पर कार्रवाई हो गई है। मेरी टिर्री जो कार्रवाई की जा रही है, एक बता रहे हैं कि नोटिस भी भेजा गया है, भारी भरकम जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय भाई, क्या हुआ है, आपकी भी टिर्री जब्त थे? खड़े पे ले गए यहाँ पे, चलो थाने की। कितना कमा लेते थे इस टिर्री से? 300 400 बस। 300 400 कमा लेते। मैं तो चला भी ना, खाली सवेरे सवेरे ही चला गया, तो 2 दिन से आया। भारी भरकम जुर्माना थोपा गया है, आप कैसे भर पाओगे वो जुर्माना? जुर्माना जब आएंगे, जब कमाएंगे, जो कमाने को जुगाड़ी ना, तो जुर्माना कहाँ से भरा जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पहिया जाम हो चुका है, परिवार का भी पहिया जाम हो चुका है। जो जुर्माना थोपा जा रहा है हम पर, हम कैसे उसकी अदायगी करेंगे? क्योंकि 400 से 500 रुपए केवल हम प्रतिदिन के कमाने वाले, उसमें हमारी
दवाई गोली, हमारे माँ बापों की दवाई गोली और बच्चों का शिक्षा का सारा उसी से हुआ करता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा। आपकी भी ट्री? जी सर, योगेश नाम है मेरा और हमारी ट्रे पकड़ी गई है। अब हम खूब सबसे मैंने रिक्वेस्ट करी है चेयरमैनों से और काका में विधायकों से भी, सब ये कह रहे हैं आपकी ट्रे कोर्ट से छूटेंगी। मगर पुरानी ट्रे थी, 7-8 साल पुरानी हम चला रहे थे, वो बिगड़ मतलब नंबरों की थी, तो जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब जाके हमें अपने आप ही मतलब के गाड़ी मतलब रोक के हमारी और हमें थाने लाया गया, झूठ बोल के नहीं है क्या जी, वहाँ टेंट फेंट का सामान लदेगा, वहां से चलो, और ऐसा बोल कर हाँ लाया गया हमें। और हाँ जाकर हमारी ट्रे चाबी निकाल ली, ट्रे हमारी लगा दी और हमारा चालान काट देगा है। चालान में मोटा चालान काटा है इन्होंने। कितनी है लगभग चालान की? चालान हमारा 10,000 रुपये, हम पे प्रूफ भी है उस चालान का। और कहाँ से देंगे 10,000 रुपये? अब बताओ, ये वही तो बोल रहे हैं कहाँ से देंगे, अब ट्रे भी नहीं छोड़ी जा रही है, बताओ। और त्योहार आ रहेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार है, कैसे अब परिवार चल रहा कैसे होगा? परिवार चलाएंगे। और देखो अपने बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कितना मेरे। कमा लेते हो ट्री? वही 400-500 लगते हैं, जहाँ 100 रुपए की पार्किंग चली जाती है, चार्जिंग पार्किंग चली जाती है। और उसके बाद ये अगर 100 रुपये देखो हमारे बाजार में खर्च हो जाते हैं, और 200-300 बचते हैं, अपने उससे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चों का एडमिशन हुआ, उनके शिक्षा के लिए कहाँ सोचेंगे, कहाँ से करेंगे वो, ये हमारा कहना है बस। ये ट्री वालों के दर्द हैं जो आप मेरे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं। हम उन आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, उन राजनीतिक लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वाकई आप इनका दर्द सुन पा रहे हो और इनका दर्द समझ पा रहे हो, आप इनके साथ आए। और हम बार बार पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि जो आज आपने ना भारी भरकम जुर्माना थोपा है, वो शायद ये कहां से भरेंगे। बता रहे हैं कि 300-400 रुपए कमा पाते हैं, 100 रुपए हम पार्किंग और चार्जिंग के दे दिया करते हैं। उसके बाद हम पे भारी भरकम जुर्माना थोपा गया है, कहां से देंगे हम जुर्माना? परिवार हमारा इस समय संकटों से जूझ रहा है, रोटी नहीं बन पा रही है। कहां से बने? क्योंकि हम जो कमा के ले जाया करते थे, आटा खरीद के ले जाया करते थे, तब हमारे घर में रोटियां बना करती थी। आज हम यहाँ सुबह थाने पर आ जाया करते हैं, सुबह खाली हाथ पहुंच जाया करते थे। परिवार पूछता है, बच्चे पूछते हैं पापा आज क्या लाए हो, क्या कहें उनसे हम। मेरे साथ क्या नाम है आपका? नाम मेरा आसिफ है राम जी, आपकी भी ट्री? सर। हमारे भी ट्री बंद कर लिए थाने में, छूट नहीं रही है। छुटाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहे, नहीं छूट रही। कहाँ गलती थी आपकी? कुछ गलती तो कुछ नहीं थी, भाईपुर दुराई पे आ रहे थे, वहीं पर चाबी लिखा, रॉन्ग साइड चल रहे थे क्या? रॉन्ग साइड नहीं थी, झिंगराबाद को जा रहे थे, चंद्रबाबू अपनी साइड जा रहे थे? अपनी साइड जा रहे थे, रोक के चाबी निकाल ली थी, कह रहे चलो थाने। आपकी कोई गलती नहीं थी? गलती नहीं थी सर, नो कह रहे टेंट का सामान लाना, तुरंत चाबी निकाल ली थाने में, और तुरंत कह रहे साइड में जाओ, तुम्हारी ट्री सीज हो गया, हम नीचे। सर 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं था कि आप ट्री की आपकी कुछ लोग शिकायत कर रहे हो, ऐसा भी कोई सामने प्रतीत आ पा रहा है आपको, लग पा रहा है ऐसा? सर कोई शिकायत नहीं है, हम तो 10 दिन में आए थे चलाने, उसमें भी 18 तारीख को पकड़ी गई थी ट्री। और जब से ना रोटी खाई है ना कुछ, जब है नहीं कुछ हमारे पास, वही जरिया था। कैसा चल रहा है घर, कैसे चला पा रहे हैं? घर तो कुछ नहीं चल रहा, बड़ी मुसीबत पड़ रही है। बड़ी मुसीबत पड़ रही है ना स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, फीस भरी जाएगी सर, कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरें? वही एक ट्री है हमारा जरिया, वही छुटना रही है। मोल का आटा खा रहे हैं, घर मकान भी नहीं है सर बने हुए, ऐसे ही रहे टीन के नीचे। क्या कहना चाहते हैं आप शासन? हम कहना चाह रहे हैं सिर्फ ट्री छूट जाए तो हमारा उसी से घर चलता है, अब वही बंद है तो कहाँ से घर चलेगा? बता रहे हैं कि ये ट्री का पहिया नहीं रुका, हमारे जीवन का पहिया रुक गया है। जो हम परिवार में लेके जाया करते थे सुबह से शाम तक की कमाई, उससे हमारा परिवार चल रहा है। ये भी बता रहे हैं कि हम केवल कोई रोंग साइड नहीं चल रहे थे, हम केवल अपनी साइड चल रहे थे। ना ही हमसे कोई कैजुअलिटी हुई, ना ही हमसे कोई दुर्घटना हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। बता रहे हैं किसने शिकायत करी, क्या हुआ, ये तो इनको पता नहीं, लेकिन कुछ पुलिस वाले आए, उनको ट्री ले गए, बताया गया कि टेंट का सामान भरा जाएगा। और जब यहाँ आए तो उनको पता लगा कि आपके साथ कार्रवाई आप पर हो चुकी है, आपकी ट्री सीज कर दी गई है, आपकी ट्री कोर्ट से छूटेगी। ये बता रहे हैं कि हम सब उस समय भचक कर गए थे कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। इतनी भारी भरकम रकम 10,000 जो बता रहे हैं लगभग, ये कहां से भरपाई करेंगे हम, कहां से इस रकम को दे पाएंगे हम, क्योंकि ट्री का पहिया रुक चुका है। तो हम भी शासन के आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो हमारे चैनल को देख पा रहे हैं और जो इन गरीबों की आवाज सुन पा रहे हो, वो वाकई इनके साथ आए।
इनके हाथ मजबूत करें, इनको बताएं कि आपकी ट्री छुटवाने का जो प्रयास रहेगा और जो आपने गलती की है शायद उस गलती की माफी मांगकर उनको छोड़वा भी दिया जाएगा। मैं समझता हूं ऐसे समाज सेवी लोग अभी इस धरती पर मौजूद हैं और ऐसे प्रशासनिक लोग अभी मौजूद हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों की आवाज बनते हैं। तो मैं चाहता हूं आवाज बने इन गरीबों की और इनके साथ खड़े हों, इनकी जो बता रहे हैं कि हमारा जीवन का पहिया रुक चुका है क्योंकि हमारी ट्री का पहिया रुक चुका है, वो इनके साथ आए, इनके साथ खड़े होकर इनकी जो मदद है वो करो। तो चलिए मेरे साथ अब मैं आपको कुछ और नेताओं से जहीराबाद के कुछ एक सामाजिक व्यक्तियों से बात कराता हूं, क्या कहना है उनका और क्या कहना चाहते हैं इनके साथ जो कार्रवाई हो पा रही है। चलिए, मेरे साथ वो महिलाएं भी मौजूद हैं क्योंकि परिवार का एक हिस्सा होती है, परिवार की एक जिम्मेदारी होती है। वो आ चुकी हैं। आपके बेटे की भी ट्री बंद है? हाँ, हमारे बेटे की ट्री पकड़ी गई है। एक आदमी के पीछे 9 मेंबर है। बताओ कहाँ से आवे खाने पीने के लिए। कैसे चल रहा है घर आपका? ऐसा चल रहा है कि जात दिन से ट्री पकड़ी है, दिन से हमारे घर में सब्जी तक नहीं बनी है, चटनी से भी रोटी ना मिल रही ढंग से। कहाँ से आवे बताओ, हम इसके पीछे हैं। हम बड़े बूढ़े आदमी कहाँ से लावे? यही करने वालो, यही धरने वालो। जब ये जाते थे तब खाना पीना बना करता जब लाके जब जावे सवेरे, जब शाम को लेके आवे, जब हमारे कुछ हो गया दोपहर को, अब उसी दिन से परेशान है। उसी दिन से परेशान है ना। हमारी आज दिन से ट्री चली ना कुछ हो रहा, पर खाने खराब से हो रहे हैं। बता रहे हैं कि एक ट्री के पीछे 9 व्यक्ति थे, 9 परिवार के सदस्य थे जिनका खाना पीना उस ट्री के माध्यम से हो बड़े पा हुए रहा था। आदमी का कमा सके हम। दवाई गोलियों का भी खर्चे बड़ा एक बूढ़े हैं, लेकिन अब कहाँ से हो पाएगा क्योंकि बताने के रोज परिक्रमा कर रहे हैं, सुबह को आते हैं शाम को चले जाते हैं। आपके मेरा पति है ये। ट्री थी आपके पति की? और इनके पीछे 9 परिवार है और इनके पीछे सब कुछ है मेरा। ये लेके आते तो हम शाम को खाना बनाते। अब कैसे बन पा रहा है? अब नहीं बनता बिल्कुल भी। सुबह से भूखे हैं सब बच्चे ऐसे ही। हकीकती बात है, सब भूखे हैं। 5 लड़की हैं। 5 लड़की, 1 लड़का, वो भी छोटा। सब इसी ट्री से चल रहा सब है? इसी से हो रहा। कार्रवाई जितनी भी हो रहा, खाना पीना तो दवाई गोली सब इसी से हो रहा। सब इसी से होता हाँ। है। अब कैसे? अब नहीं चल पा रहा घर का? अब बिल्कुल नहीं चल रहा। घर बैठे कल की रोटी भूखे कैसे? प्यासे कल पड़े। की रोटी कैसे बनी थी? बिल्कुल नहीं बनी, चटनी से बनी, वो भी पड़ा अभी तक। बता रहे हैं कि पूरा परिवार इसी से चल रहा था और लेकिन अब नहीं चल पा रहा है। कल की रोटी भी बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल बनी है। अब आज की रोटी कैसे बनेगी पता नहीं क्योंकि सब लोग यहीं आ चुके हैं। सुबह यहीं से शाम तक यहीं हो जाता है। रोटी कल तक खाई है, शाम तक। परसों रात की रोटी शाम तक खाई है और वो भी चटनी से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप अधिकारियों से? क्या कहना चाहते हैं? हमें क्या हमें ये हमारा सगरा का ये काम से छूट जाते, बहुत मेहरबानी होगी। हम यही कहना चाहते हैं बस। एक बार मौका मिलना चाहिए आपको। हाँ, एक बार मौका दे दो बस, आगे से गलती नहीं होगा। बता रहे हैं एक बार हमें शासन प्रशासन के लोग, अधिकारी के लोग हमें मौका दे देंगे सर, जो आज इनसे गलतियां हुई हैं उनको सुधार किया जाएगा और भविष्य में ऐसी गलती ना होने का भी संकल्प लिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि बता रहे हैं ये ट्री ही थी जिससे कि इनका पूरे परिवार का पालन पोषण हो पा रहा था। लड़की भी जवान है, सब आगे इतना पैसा ना हो सके जो हम लड़की को भी निकाल सके। ये मैं वो दर्द बयां कर रहा हूँ आपको जो इनके ट्री वालों का है। आप देखते होंगे सुबह से शाम तक चलाते हैं और शाम को घर पहुंचते हैं, उसके बाद इनका घर पार चल पाता है। लेकिन बता रहे कि 8-9 दिन हो गए इनको कोई घर बार नहीं चल पा रहा। आज की रोटी कल खाते हैं, कल की रोटी की चिंता करते हैं, कैसे बनेगी हमारे घर और कैसे चलेगा हमारा चूल्हा। कमाने वाले का परिवार हाथ रुक रहे, कमाने वाले ये का बड़ी हाथ रुक बूढ़ी रहे है, हैं। बता रहे हैं कि इनका बेटा ट्री चलाया करता है, दवाई गोली का खर्च है और बेटे की कमाने फीस वाले है। के हाथ रुक रहे तो आगे हम बढ़ेंगे कैसे? हो सके हमें रोटी ये थोड़ा बहुत आटो मिल रहा वो भी ना मिल पाएगा। जो कमाने वाले हाथ कटे हुए तो कहाँ से आएगा बताओ? बता रहे गुहार लगा रहे हैं अधिकारी जरूर हमारी आवाज को सुने और हमारी आवाज बने। एक बार हमें मौका जरूर दें जिससे कि हम पश्चाताप करें और ऐसी गलती ना हो जो इस बार हमसे शायद हुई हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है गलती क्या हुई है, लेकिन वो सोच रहे हैं अनजाने में शायद कुछ गलती हो। हमें एक बार मौका जरूर दिया जाए, हम गरीब हैं, हमारा चूल्हा एक बार फिर से चलाया जाए, ये कहना है उनका। चलिए मेरे साथ व्यापार सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं रोहित पहाड़ी जी। एक संज्ञान मामला सामने आया है कि कुछ जो ट्री संचालक चालक हैं उनकी ट्री पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई, उन पर कार्रवाई इतनी कठोर की जा रही है कि शायद वो भरपाई कहां से कर पाएंगे। क्या कहना है इस बारे में और क्या कहता है व्यापार मंडल आपकी तरफ से? जी नाजिम भाई, आपका पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल ने आपने इंटरव्यू लिया। नाजिम भाई, मैं एक्चुअली क्या है कुछ अपने काम से बाहर चल रहा हूँ और मुझको संज्ञान में आया मामला। देखो मेरा काम
मेरा जो है एक नगर अध्यक्ष का पद है मुझ पर, व्यापार मंडल का। अगर ट्ररी चला रहे हैं, ये भी एक व्यापारी है। दर्द इनका मैं समझ रहा हूँ और मैं इनके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इनके लिए लगातार बात करी है, अपने जनप्रतिनिधि विधायक जी को भी अवगत कराया था मैंने, कांता जी को अवगत कराया है और जानकारी ये सीख मिली है कि इनकी ट्ररी यहाँ सीज हो चुकी है। पहले क्या होता था, जो अब से 5-7 साल पहले जो ट्ररियां चलती थी वो बिना प्लेट के चलती थी। ये ट्ररी वो चला रहे हैं। अच्छा, कमी तो थोड़ी बहुत होती है, इनकी कमी है। अब इनका कहना ये है ट्ररी वालों का, साहब हमारी एक बार ट्ररी छुड़वा दी जाए और जो भी कागज हमारे पास होनी चाहिए हम उन कागजों की पूर्ति करेंगे। एक बार हमें समय दिया जाए, हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। और जानकारी मिली है कि कुछ लोगों द्वारा इनकी खबर चलाई गई है, ये गलत है। नाइंसाफी होना चाहिए, इनके साथ नाइंसाफ हुआ, मैं भी कह रहा हूँ। और इनका अच्छा, आपकी बात हुई है शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या आश्वासन मिल पा रहा है? मेरा जो है हमारे कोतवाल प्रभारी जी हैं, बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारे महेंद्र त्रिपाठी जी, भैया लगातार संपर्क रहता है। इन्होंने बताया था कि मैं इन्हें चाहता किसी गरीब का कोई नुकसान हो। मैं भी इन ट्ररी वालों के साथ हूँ। तो ट्ररी इनकी सीज हो चुकी है और जब ट्ररी सीज हो चुकी है तो वो कोर्ट का नियम होता है, वो कोर्ट से इन्हें रिलीज कराने पड़ेंगे। उसके लिए इन्हें अपने कागज की पूर्ति कराने पड़ेगी, उसके बाद इनकी कोर्ट से रिलीज होगी। अभी ये कुछ ट्ररी वाले हैं बेचारे अपने कागज की पूर्ति कर रहे हैं। चालान इनका 8-10 हजार रुपये चालान काटेगा, इसका लिए मैं दुख है मुझे। जो 400-500 रुपये कमाता है उसका चालान 10 हजार कट जाए, उसके लिए दुख विषय है मुझे। मेरी सीओ साहब से भी बात हुई है, सीओ साहब भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और चेयरमैन साहब भी हमारे नगर के काफी अच्छे हैं, चेतन पाल जी, उन्होंने पूरा प्रयास करा है ट्ररी वालों के लिए। मेरा तो एक अपील है, बस छोटा सा मैं अपील करता हूँ अपने शासन के प्रशासन से, इन ट्ररी वालों के लिए एक छोटा सा मौका दे दिया जाए। गरीब है बेचारे, एक इनको मौका दे दी जाए जिससे ये अपने ट्ररी के अपने रिक्शा के कागज पूरे करेंगे और कागज पूरा करने का ये अपने ट्ररी चलाएंगे, अपने घर का पालन पोषण करेंगे। और आगे अगर पुलिस का अभियान चलता है, जो कागज नहीं करेगा पूरे उसकी ट्ररी डस्ट करी जाए, उसकी न छोड़े। क्योंकि देखो ये भी पुलिस का काम भी जरूरी है, क्योंकि ट्ररी चलाई जाती है, इनका लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ट्ररियों से हादसे भी सड़क पर चल रहे हैं तो लाइसेंस जरूरी है। सर जब सड़क पर वाहन चले तो उसका लाइसेंस होना जरूरी है, अनिवार्य होता है, अनिवार्य है। क्योंकि ऐसा कल कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? कल का जब उसका लाइसेंस होगा तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं ट्ररी वालों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अपने कागज की पूर्ति करो, अपने लाइसेंस साथ में रखो, किसी की ताकत ना जो तुम्हारी खबर चला देगा, ये भी चैलेंज दे रहा हूँ मैं। कोई तुम्हारी खबर नहीं चलाने का, अपने कागज पूरे जाए। चलिए, रोहित पहाड़ी जी कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि शायद जो इसमें संशोधन हो सकता है, क्योंकि लिखित में कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद वो आला अधिकारी को संज्ञान दे चुके हैं, क्या होना है, क्योंकि बता रहे हैं रोहित पहाड़ी जी के राजनीतिक लोग और जो शासनिक प्रशासनिक लोगों से उनकी बात चल रही है, शायद कुछ संभव का रास्ता निकले। और वो कह भी रहे हैं कि ट्ररी वालों से अगर आप इस बार इनको माफी दे देते हैं तो वाकई जो इनका सड़क पर चल रहे हैं, जो इनको कार्रवाई, जो इनको नियम करने चाहिए, उन नियम में सब लागू रहेंगे और जो लाइसेंस प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है, वो सब जो भरपाई भी करेंगे। चलिए, मेरे साथ में गप्पी पंडित मौजूद हैं। गप्पी भाई, एक शायद आपके संज्ञान में प्रकरण आया होगा ट्ररी वालों का, क्योंकि आज आप भी देख रहे होंगे लगातार वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनको जो कानूनी कार्रवाई कर दी गई है वो भारी भरकम एक बता रहे हैं कि हम पर जुर्माना भी थोपा गया, लगभग 10,000 की बता रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप, इन शासन प्रशासनिक लोगों से क्या मांग करना चाहते हैं? 4-5 दिन पहले मेरे पास ट्ररी वाले कुछ युवा भाई भी मेरे पास आए थे, कुछ बुजुर्ग भी थे। मैं थाने से जैसे निकलता हुआ जा रहा था तो मेरी माननीय विधायक जी से बात हुई थी। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया था कि थाना प्रभारी जी से बात करूंगा, लेकिन प्रशासन को इससे अलग हटके 15 ट्ररी बंद है, 15 परिवारों का रोजगार जा रहा है हाथ से। प्रशासन को एक चेतावनी देनी चाहिए थी इनके लिए कि अगर आप सड़क पे चला रहे हो ट्ररी, इसके बाद अगर आप चलाओगे तो आप पे जुर्माना होगा। एक बार आप इनके लिए चेतावनी देनी चाहिए। कोई चेतावनी नहीं, कोई नहीं। आप फिर बाद में ये हार की समीक्षा करते हैं कि कहाँ हारे, कि हमें वोट नहीं मिली। मतलब गरीब परिवार का गला काट रहे हैं, फिर उन्हें वोट देगा वो? वोट देने वाले भी यही लोग होते हैं। वोट देने वाले कौन लोग होते? हार की तो समीक्षा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ गरीब आदमी पर डंडा और आरा चलाया जा रहा है। कहाँ का न्याय है? गप्पी भाई ने राजनीतिक बात भी कर दी है। उन्होंने बताया कि ये जो लोग वोट, जब चुनाव आता है, बड़े इनकी परिक्रमा, इनको जो ताज पहनाए जाते हैं कि आप हमारे वोटर हैं, लेकिन अब इस समय जब उनको जरूरत है तो शायद वो इनके साथ नहीं है और परेशान घूम पा रहे हैं। क्योंकि बता रहे हैं गप्पी भाई ने ये भी कहा है कि 15 ट्ररी बंद नहीं हुई है, 15 घरों पर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि इनका परिवार का चलाना और परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो रहा है, कर नहीं पा रहे। वजह है कि इनकी ट्ररी का पहिया जाम हो चुका है। उसी के साथ इनके परिवार की जो
पालन पोषण का परिवार का जो जिससे चला पा रहे थे वो भी जाम हो चुका है। कैसे चला पाएंगे परिवार? गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आला अधिकारियों से बात भी चल रही है और गुहार भी लगा रहे हैं कि शायद इनकी टिर्री को यहीं पर जो कार्रवाई होती हुई है उसको देखते हुए छोड़ा जाए, जिससे कि अपनी दूसरा के पटरी पर लौटे और अपनी जिंदगी और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये कहना है गप्पी पंडित जी। और हमारे जिले, हमारे मतलब नगर की ही बात नहीं है, पूरे शहर में, अन्य भी शहरों में कार्रवाई हुई है। अभी हर की समीक्षा करेंगे और 2027 में भी यही लोग हराएंगे, फिर 27 में भी यही लोग हराएंगे और उपचुनाव में भी यही लोग हराएंगे। 10 उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पे। जो टिर्री के वो हुआ है, हमारे यही नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। जब पूरे प्रदेश में हुआ है, अब ये लोग नई टिर्री लाएंगे, इनके पास सवारी बैठेंगे तो ये भी तो बताएंगे कभी ये गला हमारा गरीब लोगों को तो काटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने भी चलाई थी खबर, नगर में चला था पॉलीथिन का। क्या कंपनी पे किसी पे पॉलीथिन की पे कार्रवाई हुई है? केवल मजदूर तक पे हुई है ना, ठेले वाले पे। अब वो पिन्नी महंगी हो जाएगी और बिक रही है मार्केट में, किसी फैक्ट्री वाले पे नहीं हुई। और कार्रवाई हमारे जहीराबाद में कई जगहों के चालान कटे थे, हमने जब भी आवाज उठाई थी। हमने बता रहे हैं कि 2027 भी तय कर दिया है गप्पी पंडित जी ने। वो बता रहे हैं कि शायद यहीं से तय होगा चुनाव, क्योंकि आज इनके साथ राजनीतिक लोग जिनके ये परिक्रमा कर रहे हैं, चौखट पर पहुंच रहे हैं, वो आज इनके साथ खड़े हुए नहीं है। बता रहे हैं कि हार की समीक्षा उसके बाद होती है चुनाव पे, जब वो हार जाते हैं। लेकिन अगर वो यहीं से समीक्षा शुरू हो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहे, तो यही आवाज बनेंगे उनके और यही उनको जीत तक पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। टिर्री वाले परेशान है, परिक्रमा कर रहे हैं। गप्पी भी भाई बता रहे हैं कि आला अधिकारियों से उनकी भी बात चल रही है, शायद उनको यही कुछ दंडित देकर छोड़ दिया जाए, जिससे कि आज वो टिर्री जो परिवार रुक चुका है वो परिवार फिर से चल सके। चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको उस कोतवाली प्रभारी से भी बात कराता हूँ, क्या कहना है उनका। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज जो बातें हुई हैं टिर्री संचालक की और जनप्रतिनिधियों की, वो दूर तक पहुंचे और इनकी आवाज बने और इनकी टिर्री छोड़ दी जाए और इनके घर वापस भेज दिया जाए, इनके घर का पालन पोषण दोबारा से शुरू हो पाए। नमस्कार।